नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एसजे कोचिंग सेंटर में। श्रेष्ठता एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे सभी बच्चों के लिए आज का ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। चाहे वे बच्चे क्लास 9th प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं व 11th प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, दोनों क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों देखिए बच्चों, आज के इस क्लास में जीएस के क्वेश्चन कराऊँगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बच्चों ये जो 25 क्वेश्चन है ये 2022 के ओरिजिनल पेपर में आया हुआ है। श्रेष्ठता का ये ओरिजिनल पेपर है, उसमें ये आया हुआ है बच्चों। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर का पेपर के क्वेश्चनों को क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि देखिए बच्चों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं और उसमें मेहनत करने में यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को तैयार नहीं करते हैं तो आपकी तैयारी संपूर्ण तैयारी नहीं होगी और कुछ क्वेश्चन आप लोग को ज़रूर छूटेगा। यहाँ पर इस पेपर को देखने से आप लोग को देखो क्या होगा। ठीक है, इस पेपर को देखने से आप लोग को ये होगा कि आप लोगों को ये क्लियर होगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि जो पहले बार एग्ज़ाम देने जाते हैं उन लोगों को बहुत टेंशन होती है, दिक्कत होती है। ठीक है, कि कैसे पेपर आएगा, कैसे एग्ज़ाम देंगे। तो देख लीजिए आप लोग के सामने कुछ इसी प्रकार से ही पेपर आएगा। ठीक है बच्चों, और इसी प्रकार से आप लोग को आंसर देना होगा, टिक लगाना होगा और फिर अपने OMR पर फिल करना होगा बच्चों। ठीक है, चलें तो ज़्यादा देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा बच्चों, ताकि आप लोग को संपूर्ण तैयारी हो पाए। चलें, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में जापान सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का सदस्य कौन कौन सा देश है, इसको आप लोग लिख लीजिए। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट 2। ठीक है, इसमें दिया गया है। तो देखो क्वेश्चन है, कह रहा है कि 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, तो मंगल पांडे को फांसी पर तो लटकाया गया था, लेकिन 29 मार्च 1857 को नहीं लटकाया गया था। वो 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी उनको। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर कथन गलत है। सिपाहियों को लगता था कि नए कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था, तो ये सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं गलत कथन 1 गलत है, लेकिन कथन 2 सही है। ठीक है, तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। ठीक है, तो इसमें से CB रमन ये भी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, और अमृत कुमार सेन ये भी, रविंद्रनाथ टैगोर ये भी, होमी जहांगीर भाभा जो हैं वो नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं हैं। ठीक है, इनको अगर मैं बात करूँ, CB रमन जी को इनको मिला था भौतिकी में 1930 ईस्वी में। ठीक है, 1930 आप लोग लिख लीजिएगा। अमृत सेन को मिला था अर्थशास्त्र में, इनको 1998 में मिला था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में मिला था 1913 में। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एथलेटिक में कौन से पहले भारतीय ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। तो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में पहले भारतीय थे जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, तो ये कथन सही है। ठीक है, ये है भारत की लोकसभा में कुल 540 निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो 540 नहीं होते, 543 होते हैं, तो ये कथन गलत है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है, अर्थात तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि जैव मंडल में सभी जीवित प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इस जीवन आधारित प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस जीवन प्रक्रिया आधारित क्रिया को कहते हैं इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम या पारितंत्र कहते हैं हिंदी में। ठीक है बच्चों, चलो इसको सही हो जाएगा। अगला देखिए, किस कृषि में फसलें उगाई जाती हैं और बाज़ार में बिक्री हेतु पशुपालन किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है वह है वाणिज्य कृषि। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखें।
इट वाज नोन एज द गोल्डन फाइबर। तो गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो जूट मीन्स, तो जूट मीन्स यहाँ पर पर्सन हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। ठीक है, कह रहा है कि का कहना था कि अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक दराज ही भारत के समूचे देसी साहित्य के बराबर हैं। तो ये मैकाले का कहना था। ठीक है, मैकाले जो थे वो अंग्रेजी पढ़ाई को ज़्यादा जोर दिए थे। ठीक है, तो ये मैकाले का ही कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक दराज ही भारत के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। ठीक है, तो ये मैकाले ने कहा था। अगला देखिए, अगला है प्रसिद्ध समाज सुधारक ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया था। ठीक है, तो ये जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं, इन्होंने विधवा विवाह का प्रस्ताव रखा था अंग्रेज़ों के सामने, जो अंग्रेज़ों ने 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया था। ठीक है, इनकी बात को मान लिया था। चलो, अगला है, कह रहा है कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को कितने खंडों में बांटा था। तो ये 3 खंडों में बांटा था। कौन कौन खंड? देखिए, एक हिंदू काल था, एक मुस्लिम काल और एक ब्रिटिश काल। ये 3 कालों में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 खंडों में बांट दिया था। ठीक है, चलो, 90 में कह रहा है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट 2। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है मिलान करने के लिए, तो मिलान करने के लिए क्वेश्चन जरूर आएगा आप लोग को। ठीक है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। रानी चिन्नम्मा, रानी चिन्नम्मा जो है ये इस पे मिल जाएगा। ये कित्तूर में अंग्रेजी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने, रानी चिन्नम्मा ने। ठीक है, और शेर मैसूर, ये टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के नाम से जाना जाता था। वारेन हेस्टिंग्स, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, और सिपाही, ये दोनों एक ही शब्द हैं, इसका एक ही अर्थ निकलता है। सिपाही को पहले सिपाही के नाम से अंग्रेज लोग पुकारते थे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो, अगला प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है कि दी गई घटनाओं को उनके घटित होने के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन ये 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था, और रॉलेट सत्याग्रह ये शुरू किया गया था 18 मार्च 1919 को, यहाँ पर 6 अप्रैल दिया गया है। असहयोग आंदोलन ये शुरू किया गया था 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, 1920 को 1 अगस्त में। और प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन ये 1857 सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930। ठीक है, तो इसको अगर हम क्रम से लिखना चाहें तो पहला डी सही हो जाएगा 1857, उसके बाद 1919 मतलब बी, फिर 1920 में ये हुआ था असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो इसका मतलब सी, उसके बाद 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ई हो जाएगा डी बी सी ई, उसके बाद ए। ठीक है, ये तो इसमें देखें डी बी सी ई ए, कौन सा ऑप्शन सही है? डी बी सी ई ए, डी बी सी ई ए देख सकते हैं यहाँ पर, दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो प्रश्न, कह रहा है संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, तो कौन कौन है यहाँ पर देख सकते हैं। सरकार के 3 अंग हो जाएंगे, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। ठीक है, ये संघवाद यहाँ पर गलत रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं ए सी डी, ये देख सकते हैं, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि कौन से देश ने 2022 में फीफा विश्व कप जीता था, तो अर्जेंटीना ने, यही सही है। अगला देखिए,
ज़मीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद किस कानून की श्रेणी में आते हैं? ठीक है, तो ये दीवानी के अंतर्गत आते हैं। ये फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए, आदिवासी शब्द का क्या मतलब होता है? तो आदिवासी शब्द का मतलब मूल निवासी से होता है। ठीक है, ये सही है। अगला है, निम्न में से कौन सा उद्योग पोषक उद्योग आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो लौह इस्पात उद्योग सही हो जाएगा। कह रहा है कि उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो कच्चा माल, परिवहन, बाजार, ये सभी। ठीक है, तो केवल यहाँ पर डी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, चौथा। अगला प्रश्न देखो बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है कि जन सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, तीसरा सही होगा। अगला देखिए, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में सड़क जो है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से देखना आपने कि कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन रहते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन नॉर्मल रहते हैं, तो जिसको आप लोग आसानी से कर पाओगे। तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पूरा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाट्यम, ये तमिलनाडु में मिल जाएगा। कथक उत्तर प्रदेश का है ये नृत्य। कथकली ये है केरल का। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। तो जो इसमें ऑप्शन दिया गया है वही ऑप्शन ही सही है। ठीक है, ए का दूसरे पे और बी का पहले पे, मतलब यही वाला दूसरा वाला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन इज़ इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? मतलब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वो 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अगला देखें, G20 2023 निम्न में से किस देश में संपन्न होगा? तो ये पेपर 2022 का है, इसलिए यहाँ पर 2023 दिया हुआ है, तो ये भारत था सही। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को करंट अफेयर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट यहाँ पर नीचे दिया गया है।